स्टूडेंट्स, आई एम मंतिशा रुबा। आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में अगला टॉपिक पढ़ेंगे पॉलिनेशन। देखिए, कल हमने आप लोगों को फीमेल गैमेटोफाइट या ओव्यूल का डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर पढ़ा दिया था। अब आप लोग का बिल्कुल नया टॉपिक है पॉलिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉलिनेशन को हिंदी में परागण कहते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ यूजुअली द सेम स्पीसीज। इसका मतलब ये है कि किसी एक ही प्रजाति के फूलों के बीच में उनके मेल पार्ट मतलब पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे जाकर गिरना, मतलब किसी भी प्लांट के फ्लावर के मेल पार्ट पॉलन ग्रेन का फीमेल पार्ट स्टिग्मा पे जाकर गिरना, ये प्रोसेस जो होती है ये प्रोसेस पॉलिनेशन या परागण कहलाती है। और बिना पॉलिनेशन के फ्रूट बनेगा ही नहीं। तो इसलिए पॉलिनेशन जो है वो रिप्रोडक्शन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया है, जिसके बिना फ्रूट या रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। तो अब देखिए, पॉलिनेशन दो तरीके का होता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन मतलब परागण के प्रकार, ये दो तरीके का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब अपने ही पौधे में, और क्रॉस पॉलिनेशन दो अलग अलग पौधों के बीच में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में देखिए, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज सेड टू बी अ सेल्फ पॉलिनेशन। और इसका मतलब होता है कि किसी भी प्लांट के फ्लावर के एक ही फ्लावर में उसके पॉलन ग्रेन का उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर गिरना या उसी पौधे के किसी दूसरे स्टिग्मा पे जाकर गिरना, ये कंडीशन जो होती है, इस तरह के पॉलिनेशन जो होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। अब सेल्फ पॉलिनेशन में दो कंडीशन बनती है, ऑटोगैमस और जिटोनोगैमस। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑटोगैमी। ऑटो देखिए, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, गैमोस मतलब होता है मैरिज, मतलब यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि पॉलिनेट करना। अब देखिए ऑटोगैमी क्या होता है। व्हेन पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर्स आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इट इज़ नोन एज ऑटोगैमी। कहने का मतलब ये है कि किसी प्लांट के फ्लावर का उसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन का उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर गिरना, ये कंडीशन जो होती है वो ऑटोगैमी कहलाती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे देखिए कॉमल पेंसी, वायोला, ऑक्सैलिस, और इसके अलावा ऑक्सैलिस को कॉमन लैंग्वेज में खट्टी बूटी कहते हैं, जो मोस्टली यहाँ पे झाड़ी झंगाड़ों में उगती है। उसके बाद है इम्पेंडियंस, बाल्सम और कॉमिलेमा। ये इस तरह के बहुत सारे फ्लावर हैं जिनमें जो है ऑटोगैमी कंडीशन बनती है। अब फिगर के ज़रिए समझ लीजिए, तो हम आपको समझाते हैं कि ऑटोगैमी और जिटोनोगैमस कौन सी कंडीशन होती है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। सबसे पहले देखिए, ये एक पौधा है, पौधे में ये फ्लावर है, फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों पाए जा रहे हैं। इसके एंथर का इसी के स्टिग्मा पे आके गिरना, चाहे वो इंसेक्ट्स के द्वारा हो, विंड के द्वारा हो, या किसी भी चीज़ के द्वारा हो। तो इसको देखिए, ये इसका एंथर है, मेल पार्ट है, और इसके एंथर का इसी के स्टिग्मा पे आके गिरना या कीड़ों द्वारा छोड़ना। तो ये कंडीशन जो है आपकी, ये सेल्फ पॉलिनेशन की ऑटोगैमी कंडीशन है। अब उसके बाद देखिए सेल्फ पॉलिनेशन की ही गिटेनोगैमी कंडीशन। ये आपका प्लांट है, इसमें दो फ्लावर खिले हुए हैं। अब इसका मेल पार्ट जो है उसी पौधे के, पौधा सेम है बस फ्लावर चेंज है, तो इसका मेल पार्ट इसी पौधे के फीमेल पार्ट पे जाके गिरे, तो ये कंडीशन भी सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगी, क्योंकि पौधा एक ही है लेकिन ये कंडीशन जो है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि फ्लावर चेंज हो गया है, तो ये हो जाएगा जिटोनोगैमी। और अगर दोनों का पौधा ही चेंज हो जाए तो ये कंडीशन क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। तो सेल्फ में दो कंडीशन बनती है, ऑटोगैमी अगर सेम फ्लावर रहेगा, जिटोनोगैमी अगर फ्लावर डिफरेंट रहेगा बट प्लांट सेम रहेगा, और क्रॉस पॉलिनेशन मतलब ये पौधा अलग है, ये पौधा अलग है, इसका मेल पार्ट इसके फीमेल पार्ट पे जाके गिरे, तो ये पॉलिनेशन जो है वो आपका क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी कहलाएगा। अब देखिए इसी का अगला आगे दिया गया है, इसको जिटोनोगैमी की डेफिनेशन दी गई है। जिटोन मतलब होता है नेबर, गैमोस मतलब होता है मैरिज, मतलब नेबर फ्लावर, पड़ोसी फूल के उस पे जाके गिरेगा। व्हेन पॉलन ग्रेन ऑफ अ फ्लावर पॉलिनेट एनी अदर फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट इज सेड टू बी अ जिटोनोगैमी। इसका मतलब हुआ कि प्लांट जो है वो सेम हो बट फ्लावर डिफरेंट हो, एक फ्लावर का मेल पार्ट दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट के सेम प्लांट पर जाके गिरेगा, तो ये कंडीशन आपकी जिटोनोगैमी कहलाएगी। अब देखिए इसके बाद ये तो दो कंडीशन बन गई। अब उसके बाद इसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं।
कॉन्ट्रीवेंसेस और एडॉप्टेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के कुछ एडॉप्टेशन पौधों में पाए जाते हैं, तो दो कंडीशन होती हैं, उसको देख लीजिए। पहला है होमोगैमी। होमोगैमी में क्या होता है? इट इज़ द कंडीशन व्हेन एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर मैच्योर एट द सेम टाइम। कहने का मतलब ये है कि ऐसी कंडीशन जिसमें जो फ्लावर है उसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जब एक ही समय पे ग्रो करता है तो उस कंडीशन को हम लोग होमोगैमी कहते हैं। और इसका एग्जांपल है वीट, पोटैटो, राइस वगैरह, इसमें होमोगैमी कंडीशन आती है। मतलब फ्लावर में स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन और फीमेल पार्ट, मेल और फीमेल पार्ट सेम ही टाइम पे ग्रो करें, तो उसको हम लोग होमोगैमी कहते हैं। और इसी का अपोजिट है क्लैस्टोगैमी। क्लैस्टोगैमी में क्या होता है कि फ्लावर में जो उसका मेल और फीमेल पार्ट है वो अलग अलग समय पे ग्रो करे। जब मेल पार्ट ग्रो करे तो फीमेल ना ग्रो करे, और जब फीमेल ग्रो करे तो मेल ना ग्रो करे। तो ये कंडीशन जो होती है वो क्लैस्टोगैमी कहलाती है। इसका एग्जाम्पल है ऑक्सैलिस, वायोला, इम्फेटियस और कॉमेलेना। तो ये एग्जाम्पल जो है वो क्लैस्टोगैमी के हैं। तो दो कंडीशन बनती हैं, और ये दोनों कंडीशन सेल्फ पॉलिनेशन वाले फ्लावर में एडॉप्टेशन है। जब सेल्फ पॉलिनेशन जिनमें होता है उनमें ये दोनों कंडीशन में से कोई ना कोई कंडीशन ज़रूर होती है, और ये पौधों का एडॉप्टेशन है ताकि वो सर्वाइव कर सके सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। अब मतलब आपको सेल्फ पॉलिनेशन के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, मतलब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें भी हैं उसके यूज़फुल, और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, उसका कुछ नुकसान भी है। तो अब आप लोगों को सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ना है। पहला हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेजेस, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेज क्या है। तो सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेज ये है कि ये कभी भी कहीं भी हो सकता है। इसमें सिर्फ अगर इंसेक्ट नहीं है तो हवा के ज़रिए भी हो सकता है, क्योंकि एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर पे आसानी से गिर सकता है। इसके साथ साथ इसमें पॉलन ग्रेन का नुकसान नहीं होता है, और बहुत तरीके की स्पीसीज़ इसमें बनती है। तो ये इसका एडवांटेज है। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन से आसान होता है, इसकी वजह से ये इसका एडवांटेज हो गया। और डिसएडवांटेज ये है कि इसमें एक ही पौधे के पॉलन ग्रेन का एक ही पौधे के फीमेल पर जाके गिरने की वजह से इसकी जो क्वालिटी होती है, इसकी जो नई प्रजाति बनने की क्षमता होती है वो बहुत कम होती है, और अच्छे क्वालिटी के पौधे पैदा नहीं होते हैं। तो ये इसकी डिसएडवांटेज हो गया। तो अगर इसका फ़ायदा है तो नुकसान भी है। तो इस तरह ये आप लोगों का सेल्फ पॉलिनेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब क्रॉस पॉलिनेशन अगला है जो बहुत बड़ा है, तो इसको हम आप लोग को कल अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। इसको आप लोग बना के कॉपी में लिख के और नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू।